अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, इस मी मल्क स्पीक और आप देख रहे हैं लीडरशिप बैठक। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो एडहाकिज्म है पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है ये एडहाकिज्म है और इसका फायदा नहीं हो रहा। इसकी वजह से जिसे कहते हैं डंग टपाव सिस्टम वो बना हुआ है, यानी कोई मुस्तकिल और पायदार सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से कोई पॉलिसी नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लान नहीं और ज़्यादा फिर कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आज देखेंगे कि ये डाकिज्म आखिर क्या है, ये कब खत्म होगा और कौन लोग इसे चला रहे हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि जो अचकजी साहब और जो नासिर अब्बास साहब मुंतखब हुए हैं अपोजिशन लीडरान, उनका बैकग्राउंड क्या है और क्या इस तैनाती से पीटीआई को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि ये दोनों तैनाती उन्हीं की फरमाइश पर हुई हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि जो ये सिस्टम डाकिज्म चल रहा है, ये जो तैनातियाँ हो रही हैं और पीटीआई की फरमाइश पे हो रही हैं, और ये जो इतनी बड़ी मकबूल जमात होने का दावा करती है, क्या इस जमात में एक बंदा भी ऐसा मिला जिसे वो अपोजिशन लीडर बना सकती है? एक बंदा सेनेट में अपोजिशन लीडर बन जाता और एक कौमी असम्बली बन जाता। लेकिन पूरी जमात में जो कहती है कि जो 90% या 95% वोट लेते हैं, 95% लोग की हमायती है, तो ये 95% लोगों के हमायती जो नुमाइंदे हैं इसके, क्या उनमें एक भी इस काबिल नहीं है कि जो अपोजिशन लीडर बन सकता सेनेट में या कौमी असम्बली में? देखेंगे कि ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो निज़ाम है, ये इसमें फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है? कहीं ये घाटे का सौदा तो नहीं है? मुझे उम्मीद है आप भी लोग एंड तक देखेंगे और सब्सक्राइब कर कर और लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करेंगे। तो बात करते हैं डाकिज्म की। देखिए डाकिज्म की वहाँ बात चलती जब एक फौज रिटायर आदमी की जगह पर कोई ऐसा बंदा लगा दिया जाता है जो कि उस सीट के तकाज़ों पर पूरा नहीं हो सकता, तो हम उसे एडहॉक कहते हैं, एडहॉक सीट कहते हैं या एडहॉक ऑफिसर कहते हैं। यानी अगर किसी सीट पर लगाने के लिए काबिलियत एमएससी है, तो किसी बंदे ने अगर बीए किया या मैट्रिक किया है या इंटर किया है, तो आप उसे आर्ज़ू पर लगा दें कि चलो यार ये जब तक ये प्रॉपर बंदा नहीं आता तब तक काम चलता है। इस टाइप के बंदोबस्त को ढाकिज्म कहते हैं। ये पाकिस्तान में ढाकिज्म चल रहा है हर जगह। आपको जो प्रेसिडेंट मिलेगा वो भी ढाक पे आवे, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी ढाक पे आवे, और जो मिनिस्टर हैं, जो वज़रा हैं, वो शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आप कह सकें ये कुल वक्ती है, ये प्लान से है, ये स्ट्रेटजी कैसे है, या ये जी बकायदा सोचा समझा कोई है। ये ज़्यादातर ढाक ही होती है। यानी आप इसकी मिसाल यूँ लगा लें कि आप देखते हैं कि आए दिन कभी कोई वज़ीर बदला गया, कभी किसी वज़ीर की छुट्टी हो गई, कभी किसी को निकाल दिया गया, कभी किसी को ले आया गया। इसका मतलब कोई ऐसे नहीं जैसे वो बंदा रखेंगे थे कोई महीने 2 महीने के लिए। आप मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, मुशर्रफ साहब के दौर में 3 प्राइम मिनिस्टर बदले। आप भुट्टो साहब का दौर देख लें, भुट्टो के दौर में 4-5 वज़ीर आला बदले गए, गवर्नर बदले गए। तो ये ऐसे जैसे ना प्लान ही नहीं, कोई ऐसे ही राह चलते बंदे को आपने बिठा दिया, फिर आपको कुछ माह बाद ख्याल आया कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो कोई काम नहीं कर सकता, तो उसे बदलना पड़ा। ये देखिए ढाक वाले बंदे को बदलना तो चाहिए, देखो वो तो लाया इसलिए जाता है कि यार इस वक्त चूंकि बराबर बंदा नहीं है, तो जब तक बराबर बंदा नहीं मिलता तब तक से काम चलाओ। तो उसे भी सोचना पड़ेगा जो सीट पर बैठा है ढाक इज्म की बेस पर, उसे पता होना चाहिए कि मैं आर्जी तौर पर हूँ, मुझे किसी को भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी कोई जी जान से काम नहीं करता, वो भी बस डांग डुपा करते हैं। वो कहते हैं चलो किसी किसी ये कुछ 4 दिन गुजर जाए। अब या तो वो माल बनाने के चक्कर में लग जाता है, या उसके नाड़ीपन की वजह से, क्योंकि वो प्रॉपर काबिलियत पर पूरा नहीं होता, इसलिए उसका वो रोकता भी नहीं होता। वो जो उसका निचला स्टाफ है, क्योंकि उसके बराबर तो है, इसलिए वो उसे घास नहीं डालते, उसकी वो इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, वो होना चाहिए। इसलिए यहाँ अब देखिए प्राइम मिनिस्टर शुभाशी साहब, उनकी क्या वैल्यू है? तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी कोई बंदा उसे घास नहीं डालता। अतः कब सीनियर कहते हैं हमने उससे बात नहीं करी, उसके पास कोई अख्तियार नहीं है, उसके पास कोई उसकी कोई बात नहीं है। हम बात करेंगे या असम्बली से बात करेंगे, या असम्बली किसी को नुमाइंदा बना दी, किसी जनरल उससे बात करेंगे। ये होता है डाकिज्म का नुकसान। और ये जो वज़रा है,
ये मुझे बताइए, ये 3-4 दर्जन के करीब गुजरे हैं, तो उनमें से कईयों को शायद पब्लिक को नाम का भी नहीं पता। और आपने कोई भी मामला करना है किसी बड़े अदारे ने, किसी बड़े मुल्क ने, किसी बड़े बंदे ने, तो वजीर तो ढूंढेगा। वो तो वजीर को कुछ समझे नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात करेगा कि शिवाजी साहब हमने ये काम करना है, आप कराएं। और वो भी ऐसा बैठा हुआ है, मिट्टी का माधु। वो कहते ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि आप जी मुतलका वजार से रब्ता करो। वो कहते ठीक है, आए जी। वो मिल के बैठ जाएगा, वो साइन कर देगा जी इसका काम कर दो, उसका काम हो जाएगा। ये ढाके से मुल्क को लेके बैठ रहा है, और उसकी वजह सिस्टम की जो नापायदारी है वही है। ये सिस्टम चाहता है कि इस तरह के ये रंडी रोना लगा रहे, कोई तरतीब ना, कोई सित-पुट ना हो, कोई चैन ना हो, ऐसे हवा पे मामले चलते रहे, ताकि जब चाहे वो आ जाए, घुस जाए, अपना मतलब निकाले, उसे कोई रोक टोक ना हो, कोई उसे पकने वाला ना हो, कोई इस पर कोई सख्ती ना हो। आप देख लीजिए, जो अल्लामा नासिर वाज साहब हो गए हैं, अपोजिशन लीडर सेनेट के, और कौमी असम्बली के मकबूल चकली हुए हैं, ये भी इडाकिज्म ही तो है। यानी मुझे बताइए, इनको जो जिस पार्टी ने सपोर्ट किया, जिस पार्टी ने इसको रेफर किया है, पीटीआई। यानी पीटीआई के मैंने ढिंढोरा पीटे जा रही है, ये सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मकबूल पार्टी है, ये पाकिस्तान में 95% वोट लेके आई है, 95% लोग इस पर इस्तेमाल करते हैं। यार अगर 95% तो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें दो बंदे भी ऐसे नहीं है जो अपोजिशन लीडर बन सके, एक सेनेटर में और एक कमीशन में। ये कैसी वाहियासी बात है। या तो आप कहें कि यार हम जेली तरीके से आए हैं जीत कर, या हमें वहाँ में सपोर्ट नहीं है, वहाँ में सपोर्ट है जी चक्रवर्ती साहब की और रमन आसद की, तो ठीक है। अब कहते हैं उनकी जो बात नहीं है, बात तो हमारी है, खान साहब की बात है, उसके नुमाइंदे की बात है, और उस नुमाइंदे में इतना हिम्मत नहीं है, इतना जुर्त नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर बन सके। ये ढाके से भी तो है। अब मुझे बताइए कि अल्लामा नासिर अब्बास का या महमूद अजहरी का क्या मुस्तकबिल हो, वो किस तरह टिकर काम करे। यानी कैसी गद्दारी या मुल्क दुश्मनी है, बेवफाई है काम से, कि अचकती साहब वो बात कहेंगे जो उनका वोटर नहीं सुनना चाहता, या उनका वोटर सुनना चाहता है, या आप हमारी पार्टी के लीडर हैं, अचकती साहब हैं, आप वो बात करते हो, आप हमसे कहा करते थे जिसकी वजह से हमने आपको वोट दिए थे। वो तो ये बात नहीं कहेंगे। वो तो कहेंगे पीटीआई को जिताओ जी, पीटीआई अच्छी बात है जी, खान साहब बड़े नेक बंदे हैं जी, खान साहब को छुड़ा के लाओ। उनकी पार्टी तो ये बात नहीं सुनना चाहते। वो कहती है भाई हम तो आपकी पार्टी की जानते हैं, आपने अगर इमरान खान साहब की सपोर्ट करनी, हिमायत करनी, तो आप पीटीआई में शामिल हो जाए, अपनी पार्टी खत्म करें, या अपनी पार्टी को शामिल करते हैं पीटीआई में। और यही हाल नासिर अब्बास साहब का, लमन साहब की, मुझे बताओ क्या कहेंगे। वो एक फिरके के लीडर लीडर हैं, लेकिन वो अपने फिर की बात नहीं कर सकते। वो क्या अपने फिर लीडर को कहेंगे जी क्योंकि खान साहब बड़े नेता थे, या खान साहब अच्छे, उनके जो सपोर्टर वो तो कहेंगे भाई हमने तो आपको वोट दिया, तो अपने फिरके की बिना पर, अपने फिरके की तालीमात करें, उनका बयान करें, उनकी उनकी तरक्की के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए बात करें। आप कह रहे हैं जी खान साहब को छिड़ा कर लाना, आप कह रहे हैं खान साहब बेगना। ये जी ये ढाके तो नहीं तो क्या है। यार जिसको जिसका काम था उसे वहां नहीं बिठाया गया। मुझे भी अगर वहां पीटीआई को दो बंदे बैठे होते, तो वो एक बात अच्छी थी, चाहे सबसे जो लो दर्जे के बंदे पीटीआई के, तो वो बिठा देते, वो खुलकर बात करते हो, वो जैसे भी है। वो कहते हैं कि हमने खान साहब को छोड़ना है, हमने खान साहब को रिहा कराना है, खान साहब पर जुल्म हो रहा है, तो बात बनती थी। लेकिन वो नहीं कहा रहे। अब वो अब देखिए ढाके से की और मिसाल, कि इन दोनों बंदों को तो अपोजिशन लीडर में बना दिया, और दूसरी पीटीआई है जिसने जिसकी सिफारिशी बने हैं, वो इतिहास पर तुली हुई है। वो प्लान कर रही है, हमने ये कर देना है, वो कर देना है, वो बंदे इकट्ठे कर रही है, वो वसाइल इकट्ठे कर रही है, वो प्लानिंग कर रही है। तो ये ढाकिज्म नहीं तो क्या है। इसका फायदा क्यों नहीं होता, ना ही अब तक हुआ है, ना ही आइंदा होगा। अब मुझे बताइए कि अगर अचकदी साहब किस हद तक खान साहब की बात कर सकेंगे, कभी नहीं कर सकेंगे। वो ठीक है, फॉर्मेलिटी तो वह करेंगे, लेकिन वो जजते नहीं है। यानी खान साहब ने उन्हें बनाकर दो दो यानी आधी ताकत अपनी उनके हाथ में दे। अब खान साहब खुल के एहतियात नहीं कर सकेंगे। अच्छा सही, तो कभी इजाजत देंगे यार ये एहतियात होना चाहिए। असल में खान साहब मामले को समझ नहीं रहे, या उनकी उन्हें डोंकी ना सिखाया जाता, तो बेवजह नहीं कहा जाता। यानी सिस्टम ने ऐसा उन्हें खिला रहा है, सिस्टम वो समझते हैं ये वो सिस्टम को खिला रहे हैं, हालांकि वो सिस्टम उन्हें खिला रहा है।
ये सिस्टम ने ऐसा एक इमेज बना रखा है कि जैसे खान साहब का कोई बंदा नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और खान साहब बड़े खुश हैं, वो कहते हैं इसमें मेरी कामयाबी। वो अहमद आदमी इसमें तुम्हारी नाकामी है। यानी एक एक करके एस्टैब्लिशमेंट ने सारे आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, जो रुपया है, उन्हें खुटी लैन लगवा दी। और आप क्या था लगाए, आप बार बार जी चिट्टे दे रहे हैं जी, उसको निकाल दो, उसको लगा दो, उसको उसको भी निकाल दो, अब इसको निकाल लगा दो, अब इसको भी निकाल दो, अब इसको लगा दो। यानी अब पार्टी में एक बंदा भी ऐसा है जो आप इस्तेमाल कर सके, जो आपके खत्म अपनी जान दे सके। ये सर्टिफिकेट की कामयाबी है। और डोंकी समझता है यानी मेरी कामयाबी है, मेरी मकबूलियत में जाना। यानी सर्टिफिकेट एक ऐसी प्लेनेट से या किसी शरारत से उन्हें बिल्कुल तनहा कर दिया। अब उनकी पार्टी में एक बंदा भी नहीं है जो उन पे इस्तेमाल कर सके, उनकी खातर लड़ सके, खून बहा सके। और वो कह रहे हैं जी बड़े कामयाब है। लेकिन उन्हें पता नहीं कब अकल है। अब देख लीजिए स्टैब्लिश खिला रही है, खान साहब को खिला रही है, नवाज शरीफ को खिला रही है, उनकी बेटी को वजारत आला देकर खान साहब मियाँ साहब भी शायद बड़े खुश होंगे। लेकिन ये तरीका गलत है। ये जब तक ये ढाकिज़म खत्म नहीं होगा, ये मामला नहीं हल होगा। यानी खान साहब को इशारा मिलता है इसको निकाल दो, वो पर्ची भेज देंगे उसको, वो फारेगा, वो गंडा पुलिस आ जाएगी, वो सेल फिर साहब आ जाएगी। पहले कहा गया था जी अली इमरान तो कुछ नहीं करेंगे, बुशरा साहब चलाएंगे, वो बुशरा साहब के चिट्ठी निकलते नहीं। अब चिट्ठी निकल जी बुशरा साहब कुछ नहीं करेंगे जी, वो अलीमा खान साहब चलेगी, वो आ रही। यानी ये खान साहब कोई कोई मुश्किल कोई बना नहीं सके वो सेटअप, वो तंजीम नहीं बना सके। और यही है दूसरी बातों का। और इसका नुकसान क्या है ये ढाकिज़म का, कि मुल्क में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। यानी स्ट्रेटजी खिला रही है सबको और सब खेल रहे हैं और सब खुश हैं और सब इसमें खुश है। बात फर्ज कीजिए जी बड़ा अच्छा तरीकाकार, ये स्टेटमेंट ठीक कर रही है, लोग भी सही कर रहे हैं। तो लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? क्या क्या हम इस वक्त कोई काबिल तसल्ली बख्श हालत में है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है इसमें पाकिस्तान का एक बंदा भी मुतवज्जह नहीं, ना मैशी तौर पर, ना अखलाकी तौर पर, ना अमन अमान की सूरत बेहतर है। यानी कहीं से कोई खैर की खबर नहीं आती। और उसकी वजह क्या है? ये प्रैक्टिस है, ये मेल प्रैक्टिस जो है, ये जो गंदी प्रैक्टिस है, इसका ये रिजल्ट है। क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम नहीं बन रहा, ये ढाकिज़म है, कोई परमानेंट कोई सेटअप नहीं बनता। जो सेटअप थोड़ा सा चलता है उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। यानी बड़ी मुद्दत से नवाज शरीफ साहब की शक्ल में कोई एक लीडर मिला था जो मुल्क को सही हालत में लेके जाना चाहता है, आपने उसे निकाल दिया। अब ऐलान कर दिया कि ये नहीं आएगा, बाकी जो मर्जी आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए। वो शहबाज शरीफ आया, वो नहीं कर सका। फिर जी फिर नवाज शरीफ नहीं आ सकता। अब मरियम साहब आ जाए, वो आ गई, वो कर रही है, वो 10 काम सही करती है, 10 20 काम गलत कर देती है। ये क्या तजर्बे हो रहे हैं, ये क्या ढाके हैं? और शायद ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब और नवाज साहब जब दुनिया में नहीं रहेंगे फिर और खुलकर खेलेंगे। लेकिन ये गलत सोच है, ये तो टैलेंट मार सोच है। जब आप टैलेंट को ज़ाया करेंगे, जब कोई बंदा किसी काबिल होता है, आप उसको खुले लगा देते हैं। ये डाकिज्म का तरीका जजमेंट की बड़ी बड़ी फास्ट गलती है। वो बड़ी हटकर में वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं जी हम यही करेंगे। वो अब देखिए जो सबसे आदमी में जो सबसे नेक नाम सबसे अच्छे आदमी हैं आसिम अली साहब, जिनके बारे में एक आम वजह थी वो जमहूरी चाहते हैं। वो आमरीत को आमरीत पर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि जमहूरी जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। लेकिन अमली तौर पर क्या है? यानी वो बंदा जो जिसे सबसे नेक नाम सबसे मोहतबर सबसे अच्छा बंदा कहा जाता है, उसकी भी कोशिश यही है कि नवाज शरीफ ना आए, उसकी कोशिश यही है कि शहबाज शरीफ आए, उसकी कोशिश यही है कि जरदारी साहब सदर बने। तो जब ये सबसे अच्छे बंदे की सोच है, तो जो आम बंदा आम इससे जो हम नेगेटिव लेते हैं उनकी सोच क्या होगी? ये बिल्कुल मेल प्रैक्टिस है, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ये घाटे का सौदा है। आर्मी ड्यूटी हमने ऐसे ही करना है, हमने यही सिस्टम चलाना है। वो ठीक है, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं है, सिस्टम चल रहा है, जैसे वो चाहते हैं वैसे चल रहा है। लेकिन ये घाटे का सौदा था, अब तो इसका फायदा नहीं हो रहा, इसका तो नुकसान हो रहा है सिर्फ। ये तो आए दिन सिस्टम और कोलैप्स कर रहा है। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ से कोई खैर खबर आ रही है। हम माशी तौर पर तबाह हो चुके हैं और हमारे जो इदारे हैं उन पर कुछ यकीन करने को तैयार नहीं। कोई इदारा भी सही काम नहीं कर रहा।
अवाम जहाँ जाती है धक्के पड़ते हैं, नाकामियाँ होती हैं और वहाँ से बुरा तासुर लेकर घर जाते हैं। ये हर तरफ जो कोलैप्स हुए हुए हैं, उसकी वजह यही मैल प्रैक्टिस है। ये घाटे का सौदा, इसे बंद होने चाहिए। ये डाकिज्म बंद हो, ये प्रॉपर चैन चैन बने, बाकायदा कोई चैनल हो, कोई सिस्टम चले, कोई ऐसी प्लानिंग से कोई इदारे बनाए जाएँ, फिर उन्हें मौका दिया जाए फलने फूलने का, मजबूत होने का, जड़ पकड़ने का। ये जिस तरह तजर्बे होते रहते हैं डाकिज्म के, ये तो मुल्क को लेके बैठ रहे हैं और ये सर घाटे का सौदा है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।